हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं कि किस प्रकार से अय्यूब के जीवन में धीरज था। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जाते हैं और 14वें पद से 17वें पद को देखते हैं और वहां पर हम पाते हैं कि तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उसके पास चर रही थीं कि शबा के लोग आकर उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। और इस प्रकार से अय्यूब की संपत्ति लुट रही है। पहले एक सेवक आकर बताता है कि बैल, गधियां, इन सब को शबा के लोग ले गए। उसके बाद कहता है एक दूसरा आकर कि आकाश से आग गिरी और भेड़ बकरियां और सेवक जलकर मर गए। एक और सेवक ने आकर कहा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। और इस प्रकार से देखते ही देखते अय्यूब, जो कि ऊर देश में एक धनाढ्य व्यक्ति था, उसके पास अपार संपत्ति थी, वो कंगाल हो जाता है। उसके बैल, उसकी गधियां, उसके ऊंट, उसके भेड़ बकरियां सब लूट में चले जाते हैं या प्राकृतिक आपदाओं से मर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं इस विपरीत परिस्थिति में भी वो, जिसको हम कह सकते हैं कि करोड़पति जब कौड़ी का मालिक हो गया, वो धीरज धरता है। कोई और होता तो शायद उसको हृदयघात आ जाता। वो चिंता में कि मेरी संपत्ति चली गई, पलंग पर आ जाता। लेकिन अय्यूब के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। वो इस विपरीत परिस्थिति में भी, जबकि उसका सब कुछ लूट लिया गया और उसके सेवकों को भी मार दिया गया है, वो धीरज धरता है। और तब हम 18वें और 19वें पद में देखते हैं, वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वो जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं ही अकेला आकर तुझे समाचार देने आया हूं। और पहले पाए हुए समाचारों से भी एक और भयानक समाचार, जिसमें कि उसके 10 संतान, पूरी संतानें, जो कि बड़े भाई के घर में एक भोज में सम्मिलित होकर आनंद मना रहे थे, अचानक से जंगल की ओर से बड़ी आंधी आई और घर पर लगी और वो घर गिर गया और जवान मारे गए। हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक पिता ने कैसे अपने 10 बच्चों को एक साथ दफनाया होगा या कहें बरियल दिया होगा। एक अद्भुत बात, एक अद्भुत घटना कि एक भरा पूरा परिवार अचानक से उसके सारे बच्चे एक झोंके में मर गए। और इस विपरीत परिस्थिति में भी अय्यूब की प्रतिक्रिया हम देखते हैं। तब अय्यूब उठा, बागा फाड़, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। एक अद्भुत धीरज अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं। उसकी संपत्ति सारी लूट ली गई और उसके बाद उसके सभी बच्चे एक ही बार में, एक ही झटके में चले गए।
पर अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उसका धीरज हम देखते हैं किस प्रकार से वो धीरज धरता है। और 22वें पद में लिखा है, इन बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आज संसार में जब हमारी संपत्ति चली जाती है, जब हमारे घर में कोई दुखद घटना घट जाती है और लोग परमेश्वर को दोष देने लगते हैं, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, पर अय्यूब के जीवन में हम धीरज को देखते हैं। अय्यूब धीरज धरता है। और एक और भयंकर घटना अय्यूब के साथ घटती है। ना सिर्फ उसकी संपत्ति चली जाती है, उसके सारे बच्चे मर जाते हैं, लेकिन उसकी देह पर भी भयंकर फोड़े निकल आते हैं, जिसमें बड़ी खुजलाहट होती है। और वो घर के बाहर राख में बैठकर एक ठीकरा लेकर उससे वो खुजलाता है। शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा है। फिर भी बड़े धीरज के साथ अय्यूब इन समस्याओं का, इन तकलीफों का, इन नुकसान का और इस बीमारी का सामना कर रहा है। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में उसकी पत्नी आकर उससे कहती है, तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। और इस प्रकार उस विपरीत परिस्थिति में सांत्वना देने की बजाय, उसको ढांढस बंधाने की बजाय, उसकी पत्नी भी कह रही है, अरे मरता है तो मर, पर तू परमेश्वर की निंदा कर। और बड़े धीरज के साथ, बड़ी शांति के साथ अय्यूब उससे कहता है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख भोगते हैं दुख ना लें? इन बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। और यहां पर भी हम देखते हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अय्यूब धीरज धरता है और अपनी सिद्धता को प्रकट करता है। इसी चरित्र को, इसी स्वभाव को, उसी जीवन को प्रकट करता है। बहुत हानिप्रद बातें हो गई हैं, बहुत विपरीत बातें हो गई हैं, लेकिन वो धीरज से उनका सामना कर रहा है। और उसके बाद उसके मित्र आ जाते हैं और उसके मित्र आकर पहले तो उससे सांत्वना की बातें करते हैं और उसके बाद नाना प्रकार से उस पर दोष लगाने लगते हैं, उसकी कमी घटी गिनाने लगते हैं कि तुझ में ऐसा होगा, तुझ में वैसा होगा, इस कारण तुझ पर ये विपत्तियां आई हैं। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक धर्मी व्यक्ति इस विपरीत परिस्थिति में आए। और इस प्रकार से उसके परम मित्र, उसके प्रिय मित्र भी उसका साथ छोड़कर उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं, उस पर दोष लगाने लगते हैं। और इन मित्रों को भी अय्यूब बड़े धीरज से जवाब देता है और सिर्फ इतना कहता है कि तुम सब निकम्मी शांति देने वाले हो, तुम्हारी शांति निकम्मी है। और आगे हम देखते हैं 40वें अध्याय के 10वें पद में कि अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है। और जब अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है तब परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और उन लोगों को भी जो बड़ी गलत सलत बातें कहकर अय्यूब को सता रहे थे, उसकी उपेक्षा कर रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, अपने आप को धर्मी बना रहे थे, क्षमा करता है। यह है अय्यूब का धीरज, जो कि हर विपरीत परिस्थिति में, जीवन में जो कुछ भी हमारे घटता है,
जो कुछ हमारे जीवन में बारी बारी से आता है, अय्यूब के जीवन में एक साथ आ गया। संपत्ति चली गई, बच्चे चले गए, देह में तकलीफ आ गई, पत्नी ने साथ छोड़ दिया और मित्र भी उस पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी अय्यूब शांत है, धीरज से सब बातों को सह रहा है। मत्ती उसके 24वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। और इसलिए हमको अपने धीरज को बढ़ाना है। अधीर होकर प्रतिक्रिया करके हमको परमेश्वर के सामने दोषी नहीं बनना है, बल्कि हमको धीरज को, जैसा कि याकूब ने कहा कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो चाहता है कि आप और मैं धीरज को अपना काम करने दें कि हम सिद्ध हो जाएं और किसी बात की हम में घटी ना हो, और तभी हम उद्धार को प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा जैसा कि उस धनवान से यीशु मसीह ने कहा था, तुझ में एक बात की घटी है, कहीं हमारे अंदर धीरज की घटी ना हो और हम अधीर होकर उस मिरास को, उस मुकुट को पाने से वंचित ना हो जाएं। और इसलिए हमें धीरज को पूरा काम करने देना है ताकि हम सिद्ध हो और हम में कोई घटी ना रहे।